52 तक कल पढ़े थे। कहाँ तक पढ़े थे? 52 तक। आज हम लोग 53 के बाद पढ़ेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु जो ए दिया है, इसका पॉइंट दिया है 4,5 तथा बी का कोऑर्डिनेट दिया है 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। कहने का मतलब यह एक रेखा है, इस पॉइंट का नाम ए है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 4, इतना, और यह बी है, इसका कोऑर्डिनेट 6, पूछा है मध्य बिंदु। मध्य का मतलब बीच वाला, इसे मान लेते हैं एम, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। तो मध्य बिंदु से मध्य बिंदु का नियामक जो है या निर्देशांक निर्देशांक जो होता है, जिसे m कहते हैं, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। तो x1 का वैल्यू कितना है? ये हो जाएगा 4, और x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 बटा 2, ठीक है, कॉमा, इसको हटा देते हैं। y1 का वैल्यू कितना है? 5, और y2 का वैल्यू कितना है? 5 बटा, तो 6 4 10, 10 में 2 भाग लगा 5, 5 5 10, 10 में 2 से भाग लग गया 5, यानी इसका कोऑर्डिनेट निकल गया 5,5। आंसर हो गया। बोले कोई दिक्कत? अब पूछा है 54 नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से बन जाएगा कि 1 प्लस कॉट जो है इसका क्या वैल्यू होता है? 1 प्लस, तो इसे हम चेंज करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? कैसे जी? तो यहाँ रफ करते हैं, देखो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। इसको उठा के उधर कर देंगे तो देखो, तो कॉसेक स्क्वायर ए 1 माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो क्या हम इतना के बदले इतना लिख सकते हैं? तो यहाँ लिख दिए। और उसी तरह 1 प्लस 10 का जो है सेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? अभी कैसे जी? तो देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। हमसे सिर्फ 1 प्लस 10 है, तो इसको लाके उधर कर देंगे तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो इतना के बदले इतना लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान रखना, कॉसेक बटा सेक जो है क्या होता है? कॉट होता है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है? 1 बटा साइन होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? होता है। तो इतना स्क्वायर का ए, और सेक का उल्टा होता है 1 बटा कॉस, तो कॉस चला जाएगा ऊपर, कॉस चला जाएगा ऊपर, तो कॉस बटा साइन क्या फॉर्मूला होता है? कॉट होता है, स्क्वायर होता है स्क्वायर। आंसर। बोलो कोई दिक्कत? इसलिए इसमें बताए थे कॉसेक बटा सेक हमारा हमेशा क्या होता है, और यही उल्टा होता है सेक बटा कॉसेक, तो होता है 10। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर y नियामक होता है। सबसे पहले x की चर्चा कर रहा है, तो x का निर्देशांक जो होता है x, 0 हम बताए थे, जिसकी चर्चा करेगा वो लिख देंगे उसका और 0, y की चर्चा करेगा तो y उसके पहले 0। अब इसमें पूछा है कि y नियामक क्या होगा, यानी यह x का नियामक होता है, यह y का नियामक पूछा है, तो हमसे y पूछा है, तो क्या रिजल्ट आएगा? 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त। यहाँ अगर y अक्ष रहता या x पूछ देता या जो भी चीज, तो y अक्ष की चर्चा करेगा तो इसका नियामक होता है 0, y। x की चर्चा करेगा तो x, y। पहला को भुज कहा जाता है, दूसरा को कोटि कहा जाता है। फिर बता दे, इसको भुज कहते हैं, इसको जो है कोटि कहा जाता है। भुज और कोटि, इसी भुज को कहा जाता है x नियामक, इसको कहा जाता है y नियामक। तो यहाँ पे भुज और कोटि नाम लिखा क्या कर दिया है? नियामक की चर्चा कह दिया है। ध्यान रखना, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन इस टाइप से, ऑब्जेक्टिव खूब आता है इसे भर भर के। उसमें भी उसी तरह कह रहा है कि कोई कार्तीय तल है, मतलब एक्स वाई की चर्चा कर रहा है, जैसे दिया है 4 और 6 के, कोटि क्या होगा? तो हम बताए थे, अभी जस्ट देखो यहाँ क्वेश्चन आइए गया, एक्स के वैल्यू को भुज कहा जाता है और वाई के वैल्यू को कोटि कहा जाता है। तो इसमें एक्स की वैल्यू कौन होगा और वाई का कौन होगा? 4। तो चारों को ना कोटि कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा 4।
कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, 56 था, ये 57 है कि cot 60 का, इसका वैल्यू देखो, आई इंटू cos 30 का प्लस साइन 60 और साइन 30 का वैल्यू क्या होगा? तो cot 60 का वैल्यू कितना होता है? तो 1/√3 होता है। क्या? क्योंकि 30 का जो वैल्यू होता है 30 1/√3 होता है, तो उसको जस्ट इसमें पलट दिया जाता है, तो क्या आ जाता है? 1/√3 आ जाता है। cos 30 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू हम चार्ट बताए थे ना, उसी के अकॉर्डिंग 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, √3/, यह 4 हो जाएगा। 2 और 4 कैल्शियम लेंगे तो 4, ये हो जाएगा 2 + √3, आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? चलिए अगला कह रहा है प्रथम 5 आभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 आभाज्य संख्या, सबसे पहले आभाज्य संख्या पता होना चाहिए। सबसे छोटी आभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 9 नहीं होगा, एक बेर 11, 1 2 3 4 5 गो। क्यों भाई? आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सबसे वैसी संख्या जो केवल अपने से यानी सेल्फ और 1 से डिवाइड हो या मल्टीपल हो, उसे क्या कहते हो? सॉरी, सिर्फ डिवाइड हो, उसे सिर्फ 2 मतलब 2 ही नंबर से, एक अपने से और खुद 1 से डिवाइड हो, तो उस संख्या को क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या। तो इसे 2 खुद से होगा, नहीं तो 1 से होगा, किसी और नंबर से होगा, 3 5 किसी से। अब हमसे पूछा है कि प्रथम 5 आभाज्य संख्या थे, 1 2 3 4 5, 5 को हो गया। माध्य का मतलब सभी को जोड़ दो, जितना संख्या उतना से भाग कर दो। 5 को है तो 5 भाग कर दिए, तो जोड़ो तो कितना होगा? 3 2 5 5 5 10, 10 18, 11 7 हुआ 28, कितना हुआ? 28। अब 5 भाग कर दो, 50 25, 5 छके 30, 5.6 आंसर हो जाए। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px बराबर इतना के शून्य क्या है? ए और बी है। यहाँ अल्फा बीटा ना देके क्या कह रहा है? ए और बी है। तो पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा यानी ए इंटू बी का, तो ए इंटू बी को हम क्या कहते हैं? शून्यकों का क्या कहते हैं? गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है, गुणनफल इसे बोला जाता है हिंदी में। तो a इंटू बी को वही a प्लस बी रहता है, तो शून्यकों का योगफल कहते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा या इसी के जगह पे a इंटू बी क्या वैल्यू होता है? c/a होता है। c क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो c क्या है? कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट टर्म का क्या है? 5 है, तो 5। a का वैल्यू क्या है? यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 लिख दें, यानी कितना हो जाएगा? 5 आंसर। कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा? 5। बड़ा लिख देते ताकि दिखाई दे। कोई दिक्कत? इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बनाया जाता है, ना कि बड़ा बड़ा सा लैंग्वेज मेथड से बनाएंगे और टाइम टेकन होगा, क्वेश्चन भी बना पाए। आ रहा समझ में? देखो सबका थ्योरी होता है, सब पढ़ा चुके हैं ना। चलो इसे नोट करो बढ़िया से, जो भी दिक्कत होगा पूछिएगा लो, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? कितना नंबर क्वेश्चन है? 60 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है। हम मिले, ठीक है ठीक है, देखते रहो, कोई बात ना। 60 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी बारंबारता का बहुलक। हम बताए थे बहुलक क्या निकालते हैं? बहुलक निकालने के लिए क्या बताए थे कि उसमें जो है बारंबारता जो है कितना बार अधिक आ रहा है, f का वैल्यू जितना बड़ा अधिक आएगा वही हमारा बहुलक होता है। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? अधिकतम, क्या लिखेंगे? अधिकतम। पेन नहीं मार्कर क्या हो गया? अरे हाँ, अच्छा दिखेगा। अधिकतम बारंबारता, जिसका अधिकतम बारंबारता होता है वही क्या कहलाता है? हमारा बहुलक का मान कहलाता है। ऐसे बताएं, अधिकतम बारंबारता का मान ही क्या कहलाता है? हमारा बहुलक कहलाता है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करे तो वह क्या कहलाती है। मान लो एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, हम इस पे एक वृत्त बनाए तो ये चारों तरफ ऐसे स्पर्श करेगी कि नहीं, चारों भुजा एक दूसरे के स्पर्श करती है कि नहीं। तो इसका अर्थ क्या है कि ई भुजा ई भुजा ई भुजा ई भुजा आपस में सभी क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि वह समांतर चतुर्भुज क्या होगी, तो वह कहेंगे सम चतुर्भुज होगी। क्या होगी, सम चतुर्भुज होगी। कौन चतुर्भुज, सम चतुर्भुज होगा। आया समझ में, क्या होगा, सम चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धगोले का आयतन 1944 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अर्धगोला का वॉल्यूम दिया है 19,440 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अर्धगोला का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है कि नहीं जी, होता है ना, बराबर 19,440 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ सेंटीमीटर भी था, इसको यहीं पर आने देते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, 2 का 2 लिखते हैं, 3 का 3, पाई का वैल्यू 22/7, आर का क्यू आर बराबर 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। काट छाट करो तो 11 से कटेगा, 11 दूना 22, ये 11 से कटेगा, 11 कम 11, यहाँ 8 4 हुआ, 11 7 77, 7 0 हुआ, 11 छके 66, फिर 4 6 हुआ, 4 हुआ, 11 4 44, कट गया कि नहीं। फिर 2 से कट सकता है, 2 दूना 4, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, और फिर 4 चौका 16, 4 कम 4 हो जाएगा। यानी आर क्यू कितना होगा, 11 441 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है, 441 जो है 21 का है, 21 गुना 21 करेंगे और 7 त्रिका 21 यहाँ आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यू यहाँ आ जाएगा। आर बराबर 3 गो में से ये गो निकल जाएगा तो 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना आया, हमसे पूछा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्या सेमी हेमी स्फीयर, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई टोटल कहेगा तो कुल पृष्ठीय कहेगा तो सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे 3, पाई का वैल्यू 22/7 और गुना आर का वैल्यू रखेंगे 21 गुने 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से काटो, कट जाएगा, गुना करो, 3 दूनी 3 तिया 9 हो जाएगा ना। यहाँ से 22 3 गुने 22 गुने 3 गुने 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरा गुना कर दो तो इसका आंसर होगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसे क्या 3 तिया 9, 9 दूनी 18 है कि नहीं, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 कम 18, 8 है कि नहीं, अपने बना लेना, गुना कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो 10 थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ देखो तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, 3 से काटेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछा है कि 10 थीटा, तो थीटा का मान कितना निकला है 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं। जो कोई भी हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग पढ़े होंगे 2 4 6 डैश डैश लिखे, तो इसे क्या कहते हैं। देखो दोनों में क्या बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, इसमें +2 हो रहा है, तो यह एक नियम के तहत चलता है, उसे हम क्या कहते हैं एपी। चैप्टर पढ़े हैं अर्थमेटिक, ठीक है, यानी समान क्या पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि 2 वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनके डैश बराबर हो। अब बताओ डैश में क्या भरेंगे, तो सेंस होता है कि कहाँ इस पर लागू कर रहे हैं। तो 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं तो कब होते हैं सर्वांगसम, जैसे मान लो ये दोनों वृत्त है, हम कह रहे सर्वांगसम। सर्वांगसम का डिक्शनरी क्या है, सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, जिसके सभी अंग क्या हो समान हो, उसे हम सर्वांगसम कहते हैं। तो इसका अर्थ है समान होने के लिए सेम त्रिज्या खींचना होगा, तब ना दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो कहेंगे उनकी त्रिज्या यहाँ भरेंगे, उनकी क्या भरेंगे त्रिज्या का हो बराबर हो, तो 2 त्रिभुज को सर्वांगसम कहेंगे। डैश डैश भर लेना अपना अपना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि साइन
थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? कौन ऐसा थीटा का वैल्यू है कि दोनों साइन और कॉस का मान बराबर होता है? तो बताओ तो कौन होता है? 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू अगर हम 45 डिग्री रखते हैं तो क्या सबका वैल्यू 1/√2 होता है? तो इसलिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कह रहे यदि दिस का माध्य कितना है? 6 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? क्या पूछा है? x का वैल्यू क्या होता है? माध्य बराबर फॉर्मूला हम बताए थे कि जितने भी फ्रैक्शन दिया उसका योग, तो यह 3 है, 4 है, 5 है, 17 है प्लस x है। कौ संख्या? 1 2 3 4 5, नीचे 5। माध्य का वैल्यू दिया है 6, तो 6 का 6 लिखेंगे। 4 3 7 7 5 12, 12 या 17 कितना होता है? 19। 12 है ना, 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19 प्लस x, नीचे हो जाएगा 5, 6 5 30 हो जाएगा। तो 30 बराबर 29 होगा। 29 प्लस क्या है? x है, तो x का मान कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 29 में से 30 जाएगा, सॉरी 30 में से 29 जाएगा, कितना? एक आंसर आ गया। तो हम लोग 67 तक देख लिए। अब इसका अगला वीडियो जो फिर कल हम लोग बनाएंगे, ठीक है? हाँ, यूट्यूब वाले जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, जितने 10th का एग्जाम देने वाले हैं इस साल। हाँ, अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन आगे बनाए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कीजिए तो।